जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान करंट अफेयर सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में छपने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट संभावित क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, करौली रियासत ने कब अंग्रेजों से संधि कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी 15 नवंबर 1817 में करौली रियासत है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों से संधि कर अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार किया था। किस रियासत ने? करौली रियासत ने 15 नवंबर 1817 में। जबकि सबसे अंत में अंग्रेज़ों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? वो थी सिरोही रियासत, जिन्होंने सबसे अंत में अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार किया था। और सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? करौली रियासत ने 15 नवंबर 1817 को। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, नाथद्वार संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी नाथद्वार संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना है वो जोधपुर के महामंदिर में हुई थी, जिसकी स्थापना महाराजा मान सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जोधपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा नाथ संप्रदाय केंद्रीय मठ की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी फरवरी 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम जो मजदूरी दर हैं उसमें 7 रुपये की बढ़ोतरी की हैं और ये दरें हैं जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी, यानी प्रत्येक वर्ग के 7 रुपये की वृद्धि मजदूरी में की गई हैं। और किसने की है? राजस्थान सरकार ने। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना साल 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है जो साल 1938 में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जीण माता देवी का सबसे लंबा गीत है, जबकि लोक देवता रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। अगर देवी का पूछे तो जीण माता का और देवता का पूछे तो रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, जबकि सबसे लंबी फड़ है वो देव नारायण जी की फड़ मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, सारंगी किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सारंगी है जो एक तत्वाद यंत्र हैं और तत्वाद यंत्र वो वाद्य यंत्र होता है जो तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति करता है। जैसे सारंगी, एक तारा, रावण हत्था, ये सभी हैं जो तातवाद यंत्र हैं जिसे तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति की जाती हैं। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए राज्य बजट साल 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किस बजट में? 22-23 बजट में। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ब्यावर अजमेर में साल 1899 में राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, जिस मिल का नाम था वस्त्र मिल कृष्ण मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान के ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा और बूंदी रियासतें थी जिन्होंने 1832 ईस्वी में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी।
नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान नागौर जिले के किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना के रहने वाले देवदत्त राम अवतार गोदर हैं, जिनको हाल ही में मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। यह पदक हैं जो राजस्थान के राम अवतार गोदारा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस पदक को दिया गया था। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधियां आती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के गंगानगर जिला है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक आंधियां आती हैं, जबकि सबसे न्यूनतम आंधियां हैं वो झालावाड़ जिले में आती हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, तारबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी तारबात की ओढ़नी है जो राजस्थान की आदिवासी स्त्रियों की एक लोकप्रिय वेशभूषा है। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध में जाते समय योद्धा द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा हैं वो केसरिया रंग की विशेष पगड़ी को पहना जाता था। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, घूमर नृत्य करते समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी घूमर नृत्य को करते समय ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती हैं। और राजस्थान में घूमर नृत्य हैं वो गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। कब? गणगौर के त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है। और गणगौर त्योहार है जो राजस्थान का पहला त्योहार भी माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति का म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के बीकानेर शहर में राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति का एक बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑप्शन है कवि कलावत, अबुल फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मल्लीनाथ जी का पशु मेला है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। और मल्लीनाथ जी का मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में भरा जाता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरा जाता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। और राजस्थान के सबसे अधिक पशु मेला हैं वो नागौर जिले में भरे जाते हैं। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, ना सावन सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत से क्या तात्पर्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सदैव एक समान रहना, जिसका ना सावन सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत का अर्थ है क्या है? सदैव एक समान रहना। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी 7 फरवरी 2022 को राजस्थान के लोकायुक्त हैं वो न्यायमूर्ति पीके लोहरा को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना है वो साल 1973 में की गई थी। कब की गई थी राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना? साल 1973 में, जिनका हाल ही में लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है वो किया गया है पीके लोहरा को। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भांकड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के नागौर जिले में भांकड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है।
अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, कौन से शहर में 6 मार्च से 8 मार्च तक वार्षिक ऊंट महोत्सव 2022 की मेजबानी की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान के बीकानेर शहर में 6 मार्च से 8 मार्च तक वार्षिक ऊंट महोत्सव 2022 की मेजबानी की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि हर साल जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन साल 2022 में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से इस साल ऊंट महोत्सव को मार्च महीने में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बीकानेर जिले में, जो 6 मार्च से 8 मार्च तक। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के क्षेत्र हैं वो 30% हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान राज्य सरकार है जिन्होंने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। क्योंकि देश में ऊंटों की दिनों दिन कमी होती जा रही है, इसलिए अब राजस्थान सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण व विकास नीति को लागू करने की घोषणा की है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी वर्षा में नाचते हुए मोर हैं वो राजस्थान की बूंदी चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, ऊंट की ख्याल पर चित्रकारी किस कला की एक विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी बीकानेर शैली है जिस पर ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने की कला की विशेषता है। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, यानी गोटन नागौर में, खारे खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में भी राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। कहाँ पर? गोटन नागौर में, खारे खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का नागौर दुर्ग है जो राजपूत मुगल शैली का एक सुंदर उदाहरण है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, किस हाड़ा शासक द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला का आयोजन शुरू किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राव माधो सिंह है जो हाड़ा शासक है जिन्होंने विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन शुरू किया था। किसने? राव माधो सिंह ने। और राव माधो सिंह है जो कोटा के प्रथम हाड़ा शासक थे जिन्होंने कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेला का आयोजन शुरू किया था। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी डूंगरपुर में करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय है वो सोम और माही नदियों के संगम पर स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अंबिका मंदिर जो उदयपुर में स्थित है जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? अंबिका मंदिर जो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? इसका सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है कोटा और बूंदी रियासतें, ऑप्शन बी है धौलपुर और भरतपुर रियासतें, ऑप्शन सी है कोटा और झालावाड़ रियासतें, या अलवर और भरतपुर रियासतें। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, तारबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी तारबात की ओढ़नी है जो राजस्थान की आदिवासियों स्त्रियों की एक लोकप्रिय वेशभूषा है। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी पृथ्वीराज विजय
ग्रंथ की रचना है जो जयानक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष है वो बांस वृक्ष हैं। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी रतनजोत वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले हैं जो सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले हैं। कौन से? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के बूंदी महाराव के राम सिंह के जो दरबारी कवि हैं वो सूर्यमल मिश्रण थे। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किस बोली का प्रयोग हुआ है? मेवाड़ी बोली में राजस्थान के महाराणा कुंभा के द्वारा ऐतिहासिक नाटकों में। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1 अप्रैल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 में। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी 7 से 9% भाग हैं जो भौगोलिक भाग हैं जो वनाच्छादित हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिनका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।